सो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग होती है हमारे गंथर से। सबसे पहले रिंग में होते हैं हमारे लुडविग काइजर वो इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे गंथर को। और फिर गंथर आते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप लेके अपनी। गंथर रिंग में आके बोलते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियन, मैं हूँ लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, मैं हूँ किंग ऑफ द रिंग और अब मैं हूँ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। गंथर का पूरा सेलिब्रेशन वाला मोमेंट होता है। और गंथर यहाँ से ये बोलते हैं कि नेक्स्ट चैलेंजर जो बैश इन द बर्लिन में हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बोलते हैं कि जिसमें भी कि इस लॉकर रूम में कोई नहीं है जो मुझे टाइटल में से ले सके। तभी हमें थीम सॉन्ग देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन का, जो कि बहुत सरप्राइजिंग और शॉकिंग था। रैंडी ऑर्टन रिंग में आते हैं। रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि आई एक्नॉलेज यू, तूने जो भी समस्या में टाइटल जीती मैं तेरे को अप्रिशिएट करता हूँ। पर फिर रैंडी ऑर्टन बोलते हैं अगर आज तो यहाँ पे इस चैंपियनशिप को लेके खड़ा है तो वो सिर्फ मेरी वजह से है, क्योंकि ये मुझे भी पता है, इन क्राउड को भी पता है और तुझे भी पता है कि किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में क्या हुआ था। तूने मुझे एक्चुअली पिन नहीं किया था और शोल्डर भी अप है। और हाँ, ट्रिपल एच को भी ये बात पता है। और यहाँ से वो चैलेंज कर देते हैं गंथर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बैश इन द बर्लिन में। और फिर यहाँ पे रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि तू एक लेजेंड है पर तू भूल मत मेरा काम है लेजेंड किलिंग, मैं हूँ एक लेजेंड किलर। और फिर यहाँ से जो गंथर है वो हंस के बोलते हैं कि ठीक है, मैं तेरा चैलेंज है वो एक्सेप्ट करता हूँ। और इनका मैच है बैश इन द बर्लिन के लिए, वो भी एक्सेप्ट हो गया। और बाद में हमें दिन के बीच में थोड़ा सा फेस ऑफ देखने को मिलता है जहाँ पे वो लोग हैंड शेक करते हैं। और यहाँ पे फिर गंथर वो बोल रहे होते हैं रैंडी ऑर्टन को कि तू मुझे कभी भी आउटर नोवेयर वाली पोजीशन में नहीं मार डालेगा, तू मुझे कभी RQ नहीं मार पाएगा। फिर वहाँ पे रैंडी ऑर्टन बोलते हैं कि वो तो टाइम ही बताएगा। जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग थी पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। रैंडी ऑर्टन और जो गंथर का मैच है वो बैश इन द बर्लिन के लिए ऑफिशियल हो गया, जो कि बहुत बढ़िया मैच भी और शायद ये मेन इवेंट करेगा बैश इन द बर्लिन को। नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिलता है शेमस और लुडविग काइजर का मैच। मैच तो एक ठीक ठाक ही चला। हमने यहाँ देखा जो लुडविग काइजर है वो शेमस के 10 बीट्स ऑफ काउंट भी लगाते हैं। और यहाँ पे जो लुडविग काइजर वो बार बार उसी स्टील स्टेप्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं हमारे शेमस के ऊपर। पर मैच में होता कुछ ऐसे कि पीछे से पी डन है वो अटैक करने की कोशिश तो करते हैं पर उसका कुछ फायदा होता नहीं है। शेमस है वो रिवर्स करके एक नी लगा देते हैं और रिंग के अंदर अपनी नी और ब्रोक गियर लगा के लुडविग काइजर को पिन कर देते हैं शेमस। नेक्स्ट फिर हमें यहाँ से एक और सेगमेंट देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट का, जहाँ पे डेमियन प्रीस्ट है वो बहुत गुस्से में आते हैं। वो सबसे पहले माइक लेते हैं और वो सीधा कॉल आउट कर देते हैं फिन बैलर को। वो बोलते हैं कि फिन बैलर तू प्रिंस से डरपोक बन गया है, तेरे में हिम्मत है, तू मेरे फेस टू फेस बात कर। यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि तुझे पता है मैं किस जगह से आई हूँ, मेरी क्या स्टोरी रही है। डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं कि मेरी फैमिली ने मेरे ऊपर बिट्रे किया पर अब से मुझे भी नई फैमिली मिल चुकी है, जो कि पूरे ऑडियंस को बोलते हैं। और फिर यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट बोलते हैं मुझे दुख इस बात का है कि मेरे पास से वर्ल्ड टाइटल गई है, वो तो मैं कभी वापस ले लूँगा, पर मुझे दुख इस बात का है कि वर्ल्ड टाइटल मेरी पूरी फैमिली के पास से गई है। उसके बाद फिर हमें टाइटन टॉन स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं फिन बैलर, जहाँ पे फिन बैलर बोलते हैं कि जो तेरे साथ हुआ उसका वो तेरी वजह से हुआ है। जब जजमेंट डे थी इसमें से कोई लीडर नहीं था, हम सब एक जैसे थे, पर जब से तू चैंपियन बना था तो तू एक टाइप से लीडर जैसा बन गया था इस जजमेंट डे का। और वो अपना वही बोलते हैं कैसे तेरी वजह से मैं वर्ल्ड टाइटल नहीं जीत पाया लास्ट समर स्लैम में। यहाँ पे वो सारा मेंशन करते हैं। फिन बैलर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तेरे सामने तो नहीं आऊँगा, मैं तेरे से फाइट नहीं करूँगा जब तक कि तू रेडी नहीं है, जब तक कि तू एक टाइप से मेरे को भूल नहीं जाता। और जब तू मेरे को मिल जाएगा मैं तेरे पीछे जाऊँगा, तेरे बैक स्टैप करूँगा तुझे और तुझे एक तगड़ी बीटिंग दूंगा। पर यहाँ से वो बोलते हैं कि पर एक बंदा है जो तेरे से आज मैच करेगा, वो जो कि है JD मैकडोना। और लेटर शो के लिए इनका मैच भी ऑफिशियल हो गया। यहाँ से जजमेंट डे का तो पूरा ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि हमने बाद में देखा हमारे जो लिम मॉर्गन, डोमिनिक मिस्टीरियो, फिन बैलर और JD मैकडोना और कालिटो थे वो एक साइड खड़े हैं। उन्होंने अब अलग से जजमेंट डे बना दिया है। और जो रिया रिप्ली और हमारे डेमियन प्रीस्ट है वो अलग हो चुके हैं जजमेंट डे से, और इन लोगों का फेस टर्न भी हो चुका है। नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि हमारा शेना बेजर वर्सेस लायरा वल्किरिया के बीच में। इसमें होता कुछ ऐसा है कि लायरा वल्किरिया जैसे जीतने वाली होती है वैसे ही जो अटैक कर देती है सोनिया डेविल जो स्टार लायरा वल्किरिया के ऊपर, पर वहाँ पे सेव करने आती है हमारी जो डैमेज कंट्रोल होती है। और डैमेज कंट्रोल भी एक टाइप से फेस टीम बन गई अब। और डैमेज कंट्रोल रिंग से भगा दिया हमारी जो हील टीम थी। नेक्स्ट जो फिर हमें देखने को मिलता है वो मिलता है हमें CM पंक का एक प्रोमो सेगमेंट हो रहा होता है, जहाँ पे CM पंक है वो आते हैं। CM पंक तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हैं, सबसे पहले वो कांग्रेचुलेट करते हैं जो हमारी न्यू UFC चैंपियन बने उनको।
उसके बाद सीएम पंक बोलते हैं कि मैं समझता मैं हार गया, मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है क्योंकि ये मेरा भी स्टार्ट है। मैं मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला कि 9 महीने लगेंगे तुझे ठीक होने में, पर मैं 6 महीने में आया और ये मेरा स्टार्ट है। मैं एकदम एंड से शुरू करूँगा, एकदम टॉप तक जाऊँगा। फिर मतलब वो थोड़ी बात यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर के बारे में भी बोलते हैं और सेथ रॉलिंस के बारे में बोलते हैं। और फिर वहाँ पे थीम सॉन्ग लेता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस मतलब आज जैसे उनकी एंट्रेंस हुई थी, हमें पता है हमेशा सेथ रॉलिंस से हंसते खेलते रहता है, पर आज एकदम वो सीरियस मूड में आ गए थे। सेथ रॉलिंस वो सीधा आते हैं, ज़्यादा कुछ करते नहीं, बस अपना जैकेट है वो खोलते हैं। मतलब आज वो मतलब फाइट करने के लिए रेडी थे सीएम पंक से। और मतलब जैसे ये लग रहा होता है कि इन दोनों बीच में कोई फाइट होने वाली होती है, जैसे ये दोनों रिंग में जाते हैं हमें वहाँ पे देखने को मिलता है ड्रू मैकइंटायर वो ऑडियंस के बीच से आते हैं और वो मतलब इनके बारे में बोलने लगते हैं कि देखो मैं जीत गया हूँ समर स्लैम में और सीएम पंक अब तू बेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं है और अब मैं हूँ बेस्ट इन द वर्ल्ड। जैसे जो मैं ड्रू मैकइंटायर वो ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं, पर जो हमारे सीएम पंक और सेथ रॉलिंस है वो एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं, मतलब वो दोनों ड्रू मैकइंटायर को देख भी नहीं रहे होते हैं। फिर ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि तुम दोनों वहाँ क्या देख रहे हो, तुम दोनों एक दूसरे को देखने से अच्छा मुझे देखो यहाँ पे। फिर ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं कि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है जिससे मतलब तू मुझे देखेगा, और वो बोलते हैं कि देख मेरे कॉर्नर में कौन है। वो अपना ब्रेसलेट दिखाते हैं, फिर बोलते हैं देख मेरे साथ कॉर्नर में है तेरा स्टूपिड डॉग लैरी और तेरी लवली वाइफ एजेली। जैसे ही ये सुना हमारे सीएम पंक ने, सीएम पंक को गुस्सा आ गया, सीएम पंक रिंग से निकले और मतलब सीधा हमारे ड्रू मैकइंटायर के पीछे ही चले गए और ड्रू मैकइंटायर मतलब रिंग छोड़ के मतलब वहाँ से ऑडियंस के बीच में से भाग गए और सीएम पंक भी ड्रू मैकइंटायर के पीछे पीछे भाग रहे हैं। फिर हमें रिंग में देखने मिलता है, रिंग में अकेले सेथ रॉलिंस वो होते हैं। सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि अब मेरा क्या काम है, मैं जाता हूँ यहाँ से, पर पीछे से यहाँ पे अटैक हो जाता है हमारे ब्रॉन्सन रीड का, बहुत तगड़ा अटैक होता है। सेथ रॉलिंस ने फाइट बैक करने की कोशिश तो की, पर यहाँ पे जो हमारे ब्रॉन्सन रीड है उन्होंने एक टाइप से डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे सेथ रॉलिंस को। सेथ रॉलिंस को 5-6 पता नहीं कितनी बार सुनामी मारा, एज्यूम करो मैं 5 या 6 बार तो उन्होंने अपना फिनिशर सुनामी मारा। और हमें बाद में देखने मिला सेथ रॉलिंस की हालत है वो बहुत ख़राब है, वो फिर भी मारने जा ही रहे हैं, पर वो डॉक्टर ऑफिसर्स वगैरह वो साइड हटा देते हैं हमारे ब्रॉन्सन रीड को। पर हमें यहाँ देखने मिलता है जो सेथ रॉलिंस के मुंह से मतलब ब्लड भी निकल रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि सेथ रॉलिंस को भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और मतलब सेथ रॉलिंस तो शायद भी कुछ टाइम के लिए ऑफ रहेंगे। और शायद मुझे लगता है ये एंगल दिखाना ज़रूरी भी था, जो क्योंकि हमें पता है सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो फ्यूड आगे चलेगी उससे मतलब थोड़ा ब्रेक देने के लिए अभी फ़िलहाल थोड़ा इसमें पॉज रहने के लिए ये एंगल दिखाना ज़रूरी था और एकदम बढ़िया एंगल दिखाया और यहाँ से ब्रॉन्सन रीड ने एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे सेथ रॉलिंस को। नेक्स्ट फिर हमें एक मैच देखने को मिलता है जो कि होता है हमारा न्यू डे वर्सेज ऑथर ऑफ पेन्स के बीच में। मैच मतलब ठीक ठाक ही था। इस मैच में होता कुछ ऐसा कि और जो ओडोनी जेम्स होते हैं वो आ जाते हैं हमारे मतलब न्यू डे की साइड में और वो एक टाइप से अटैक कर देते हैं हमारे जो कैरियन क्रॉस है और इनके अंदर पिन कर देते हैं जेवियर वुड्स और न्यू डे को विक्ट्री मिल जाती है। बाद में देखा हमने अटैक करने की कोशिश तो की एओपी ने, पर जो ओडोसी जेम्स है उन्होंने मतलब एक टाइप से पूरा फाइट बैक किया और मतलब एक टाइप से मैन हैंडल कर दिया पूरी ऑथर ऑफ स्पेन को। पर हमें यहाँ पे एक एंगल देखने को मिला जो जेवियर वुड्स है वो थोड़े से सरप्राइजिंग है ओडोनी जेम्स के आने से। बैक स्टेज हमने देखा कोफी किंगस्टन तो बहुत हंसते खेलते हुए ओडोनी जेम्स के साथ और जेवियर वुड्स है वो थोड़ा हमें एक टाइप से अपसेट जैसे लग रहे हैं। सो शायद हमें यहाँ से जो जेवियर वुड्स है वो कोफी किंगस्टन से स्प्लिट होते हुए दिख सकते हैं। सो जो नेक्स्ट एक मैच होता है वो होता है हमारा 8 डाउन अंडर वर्सेस हमारे ऑसम ट्रूथ के बीच में। मैच बोले ठीक ठाक ही था। मैच में होता कुछ ऐसा कि जो R-Truth है वो ए मार रहे होते हैं पर वो मतलब घुमाते हैं तो वो पैर से मिस को लग जाती है और मिस मतलब नॉकआउट होकर नीचे गिर जाते हैं और इनके अंदर ऑस्टिन थ्योरी ने अपना फिनिशर लगा के R-Truth को पिन कर दिया। नेक्स्ट फिर हमें एक बैक स्टेज से सेगमेंट भी देखने को मिलता है जहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होते हैं हमारे ब्रॉन ब्रेकर। सबसे पहली बात तो वो चैंपियन बने और आज ही वो रॉक के एपिसोड में नहीं है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत अजीब ऐसा लगा। बस उनका बैक स्टेज से सेगमेंट है, मतलब अपने कोई चैलेंजर ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है यहाँ पे हमारे जेडी मैकडोना और डेमन प्रीस्ट का मैच। उससे पहले जेडी मैकडोना का एक छोटा सा प्रोमो भी होता है जिसमें बोलते हैं कि तू मुझे कभी भी पसंद नहीं करता था, तू नहीं चाहता कि मैं जजमेंट डे में आऊँ, पर फिन बैलर है वो चाहता है। फिन बैलर और उसकी मतलब अपनी दोस्ती के बारे में बोल रहे होते हैं। उसके बाद मतलब मैच शुरू होता है। मैच तो बहुत बढ़िया था, कालीटो होते हैं इसमें, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, पर यहाँ पे डेमन प्रीस्ट है वो पूरा डोमिनेट कर रहे होते हैं। पर हमें यहाँ पे फिर बाद में देखने को मिलता है जैसे ही वो अपना फिनिशर मारने वाले होते हैं हमारे डेमन प्रीस्ट, पीछे से फिन बैलर आके अटैक कर देते हैं और फिर हमें फिन बैलर और डेमन प्रीस्ट बीच में एक फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। फिर हमें साइड से डोमिनिक मिस्टीरियो और लिम मॉर्गन भी आते हुए देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट ने बहुत अच्छा फाइट बैक करने की कोशिश की, पर नंबर गेम्स थे यहाँ पे, और मतलब पर डेमियन प्रीस्ट ने फिर भी फाइट बैक किया। और यहाँ से रिंग में होते हमारे डोमिनिक मिस्ट्रियो और लिव मॉर्गन। वैसे ही हमारी थीम सॉन्ग प्ले होता है रिया रिप्ली का। रिया रिप्ली आती है, रिया रिप्ली को देखकर डोमिनिक मिस्ट्रियो और लिव मॉर्गन वो भागने लग जाते हैं, पर जो रिया रिप्ली है वो पकड़ लेती है हमारे लिव मॉर्गन को और सीधा मतलब एक फेस फर्स्ट दे देती है हमारे स्टील पोस्ट के ऊपर। और मतलब रिया रिप्ली है वो जजविल गाने वाली थी अनाउंसर टेबल के ऊपर, पर डोमिनिक मिस्टीरियो पीछे से बचा लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड लिव मॉर्गन को। और रिंग के अंदर में देखने मिलता है जेडी मैकडोना है वो अटैक कर रहे हैं हमारे डेमियन प्रीस्ट के ऊपर। पीछे से आती है रिया रिप्ली, एक हेडबट मारती है रिया रिप्ली और फिर एक साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम आता है हमारे डेमियन प्रीस्ट की तरफ से। और मतलब रिंग के अंदर स्टैंड टॉल किया हमारे डेमियन प्रीस्ट और हमारे रिया रिप्ली ने। और बाद में इनके बीच में एक बाद में ये लोग गले भी मिलते हैं, जो कि देख के पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो रिया रिप्ली और डेमियन प्रीस्ट है वो अभी सेम पेज पे है और जो बाकी सारे हैं वो अलग टीम हो चुकी है अब यहाँ पे। सो पर्सनली यहाँ से तो पूरा क्लियर हो गया जो डेमियन प्रीस्ट और रिया रिप्ली का फेस टर्न हो गया है। नेक्स्ट जो मैच होता है वो होता है हमारा सोनिया डेविल वर्सेस डकोटा काय के बीच में। और डकोटा काय को बैक स्टेज अटैक कर लेते हैं लोग। फिर रिंग के अंदर होती है हमारी सोनिया डेविल बोलने वाली थी, क्योंकि वैसे ही उसका थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। स्काई मतलब वो रिप्लेस कर देती है हमारी डकोटा काय को। मैच से बहुत बढ़िया चला था। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि वहाँ पे हमें पता है डिस्ट्रैक्शन तो होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की टीमें साथ में होती है। पर एंड में यहाँ पे अपने लिया हमारे स्काई ने और स्काई ने पिन कर दिया यहाँ पे सोनिया डेविल को। बैक स्टेज से हमें एक सेगमेंट देखने को मिलता है जहाँ पे जो इलिया ड्रैगन और सैमी ज़ेन है वो बात कर रहे हैं कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हम क्या करेंगे। फिर यहाँ पे जे उस आते हैं, वो सैमी ज़ेन से बात करते हैं। वो बोलते हैं कि तू अपनी चैंपियनशिप वापस लेगा। सैमी ज़ेन बोलते हैं हाँ मैंने एडम पेज से बात कर लिया है और नेक्स्ट वीक के लिए मेरा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच भी होगा, जो कि होगा 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। नेक्स्ट फिर हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट, जो कि होता है हमारी अल्फा अकेडमी तो नहीं, पर अब से इनका नाम चेंज हो चुका है, जो कि है हमारा अमेरिकन डन, कुछ ऐसा ही नाम था इनका। और हमारे वाइट सिक्स के बीच में सबसे पहले बात तो इनकी एंट्रेंस होती है, और जैसी वाइट सिक्स की एंट्रेंस होती है वो वही ब्रे वाइट के शैटर वाली थीम सॉन्ग के साथ होती है। हमने एंट्रेंस में देखा कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ चेयर होती है और चेयर के ऊपर हमारे लैंटर्न रखा होता है, जो कि पूरा मतलब ट्रिब्यूट था हमारे ब्रे वाइट को। फिर इन लोगों की एंट्रेंस होती है। मैच में तो क्या ही बोलूँगा, मैच से बहुत बढ़िया था। हमें यहाँ पे दोनों तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। हमें शुरू में देखने को मिलता है यहाँ पे डेक्स्टर लूमिस और जो गेसिया वो लड़ रहे होते हैं। एरिक रोबन को टैग नहीं मिलता है, पर एंड में जैसे एरिक रोबन को टैग मिलता है वो टैग से आंधी ला देते हैं, क्योंकि वो एज अ पावर हाउस दिखाया जा रहा है उनको वाइट सिक्स का। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे जो हमारे अंकल हाउडी है वो उसी चेयर के ऊपर बैठे हैं और वो मतलब मैच को देख रहे हैं और हंस भी रहे हैं। और अगर मैच की एंडिंग की बात करूँ मैं, एंडिंग में होता कुछ ऐसा है कि चैट गेबल के ऊपर तीनों लोग मतलब अपना फिनिशर या टाइप से कॉम्बो मूव लगा के चैट गेबल को पिन कर देते हैं और विक्ट्री मिल जाती है हमारे वाइट सिक्स को। और आज फाइनली वाइट सिक्स का एंडिंग डेब्यू भी हो गया। और फिर शो के एंड में हमें देखने को मिलता है जो अंकल हाउडी की पूरी फैक्शन है वो रिंग के अंदर है और मतलब लैंटर्न ग्लो हो रहा है। और यहाँ पे फिर हमारे अंकल हाउडी भी आते हैं, उनको ज्वाइन करते हैं और अपना सिग्नेचर पोज करके अंकल हाउडी यहाँ पे बोलते हैं वी आर फाइनली हियर। और इसी के साथ हमारी जो रॉ है वो चल जाती है ऑफ एयर। सो गाइज आज की रॉ तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी, जो वो गंथर और रैंडी ऑर्टन का सेगमेंट था, पूरी जजमेंट डे का सेगमेंट था और एंडिंग तो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। सो अगर मैं आज की रेटिंग है, मैं रेटिंग देना चाहूँगा 4 आउट ऑफ 5। सो गाइज आज के शो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा जल्द एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।